आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब लोग प्रभु में आनंदित हैं, खुश हैं और उसकी हजूरी में आप लगातार बैठे हैं प्रार्थना में। और आज के इस बुधवार की सभा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। क्यों ना मिलके हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को महिमा दें। यीशु हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन जब हम लोग ऑनलाइन माध्यम के साथ में प्रभु हम लोग मिलके एक दूसरों को प्रभु महिमा देने पाए। प्रभु आपके नाम से, प्रभु आपके नाम को हम ऊंचा उठाते इस समय होने दे प्रभु। हम जब अपने अपने घरों में हैं तो प्रभु अपने घरों से प्रभु आपको महिमा देने पाए। आज की आराधना प्रभु बहुतों के लिए आशीषमय होने पाए, बहुतों के लिए एक सामर्थ्य का काम करने पाए, बहुतों के लिए एक आनंद प्रभु मिलने पाए, बहुतों के लिए एक बेधारी एक चंगाई मिलने पाए। यीशु, कितने लोग बोल सकते हैं कि प्रभु हाँ यीशु मेरे परिवार में प्रभु आपकी जरूरत है, मेरे जीवन में यीशु आपकी जरूरत है, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता प्रभु यीशु, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता यीशु। यीशु धन्यवाद। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। बोले मेरे जीवन जरूरत है, मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। क्यों ना बोले मिलके, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन में भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन, व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। यस पिता, इस शाम के समय हम कहते हैं प्रभु मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे कामकाज में, मेरे सोने में, मेरे जागने में प्रभु, मेरे चलने फिरने में यीशु मुझे आपकी जरूरत है। हाँ यीशु, मेरे घर को
तेरी जरूरत है। बोले मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। बोले भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हर पल तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर में, इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। यस पिता बोले, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। हर सुबह हर शाम में मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे सुनने में मेरा
मुरझा जाए तू रहे ना तो मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है। बोले शुरू करें। मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है। यस पिता, हम कहते हैं प्रभु यीशु, हमें आपकी जरूरत है। वचन में देखते हैं जिन जिन लोगों को प्रभु आपकी जरूरत थी, उन लोगों ने प्रभु आपके नाम को पुकारा। उन्होंने परवाह नहीं करी कि लोग उन्हें डांट रहे हैं, चुप करा रहे हैं, परंतु फिर भी वो भीड़ में से चिल्ला के बोले, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उन्हें आपकी जरूरत थी। और जब प्रभु उन्होंने प्रभु आपको पुकारा, उनके जन्म की उन बीमारियों को आपने चंगाई दी। हम कहते हैं प्रभु, जब हम प्रभु आपको अपनी जरूरत बना लेते हैं प्रभु, आपको जब हम अपनी चीजों से प्रभु हटकर प्रभु आपसे मोहब्बत करना शुरू करते हैं प्रभु, आप अद्भुत कामों को करते हैं। बोलते हैं प्रभु, हाँ यीशु, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे कामकाज को प्रभु आपकी जरूरत है। और सच्चे में हम कहते हैं प्रभु कि आपके बगैर हम जी नहीं सकते। यीशु मोए मोए तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। बोलना शुरू करे कलीसिया। यीशु मोए मोए तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यस पिता, हमने अपनी जिंदगी में बहुत से धोखे खाए हैं, अपनों से, अपने दोस्तों से प्रभु, पर मुझको पनाह देने वाला यीशु आप हैं। जब था मैं अकेला बड़ा, संग था तू ही तो खड़ा। जब आई थी मुश्किल बड़ी, संग था तू ही तो हर घड़ी। बोले जब था मैं अकेला बड़ा, संग था तू
कैसे जीऊंगा तेरे बिना, धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु मोहे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तेरे बिना, धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। बारामाशे हो ना 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 हो ये ना 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 ना। यीशु तू मुझको सबसे हंसी, चाहूं बस मैं तू मिल जा मसीह, तेरे वचनों से राह है मेरी, तेरी राहों पे रोशनी तेरी। बोल यीशु, यीशु तू मुझको सबसे हंसी, चाहूं बस मैं तू मिल जा मसीह, तेरे वचनों पे राह है मेरी, मेरे राहों पे रोशनी तेरी। यीशु मोहे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तेरे बिना, धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु मोहे मोहे तू बता, पावन हूँ या मुझ में खता, शुद्ध कर दे लहू से जरा, तुझ में हो जाऊंगा मैं बड़ा। यीशु मोहे मोहे तू बता, पावन हूँ या है मुझ में कता, शुद्ध कर दो लहू से जरा, तुझ में हो जाऊंगा मैं बड़ा। यीशु मोहे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तेरे बिना,
हम आपके बिना नहीं जी सकते। मानो आपके बगैर चलना वो कांटों पे चलने के बराबर है, और जब हम आप में होकर चलते हैं तो वो कांटे हमारे लिए फूल बन जाते हैं। बोलना शुरू करें, यीशु मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तेरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको बना। यस पिता, मैं आपको मसीह में आने के बाद बहुत से जन आपके विरोधी हो गए थे, परंतु अब वो आपके लिए एक सहायक बन गए हैं। यस, यीशु मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तेरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पना। यदि आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए है। जब था मैं अकेला बड़ा, संग था तू ही तो खड़ा। जब आई थी मुश्किल बड़ी, संग था तू ही तो हर घड़ी। क्यों ना विश्वास के साथ बोले, जब था मैं अकेला बड़ा, संग था तू ही तो खड़ा। जब आई थी मुश्किल बड़ी, संग था तू ही तो हर घड़ी। यीशु मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तेरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पना। यस पिता, हम कहते हैं प्रभु, मेरे परिवार को आपकी जरूरत है, और अभी हम ये घोषणा भी करते हैं कि मेरे आने वाली पीढ़ियों से पीढ़ियों तक के लिए प्रभु आपकी जरूरत है। जिसे आपने मुझे चुना, मेरी आने वाली पीढ़ी को भी आप चुनेंगे और आप में बचाए जाएंगे, जिसे आपने हमें बचाया है। हम विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ में अभी से हमारे आने वाले भविष्य के लिए ये घोषणा करते हैं कि मैं और मेरी पीढ़ी प्रभु आप में बच जाने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो हमने नहीं देखा उसका प्रमाण है प्रभु जी। क्यों ना एक बार फिर से विश्वास के साथ बोले,
यीशु मोहे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तेरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु आपके सामर्थ्य बहाव के लिए, इन चीजों को फिर से दोहराने के लिए कि प्रभु हाँ यीशु, अभी भी हमें आपकी जरूरत है, अभी भी हम निर्बल हैं, कमजोर हैं यीशु, हमें आपकी जरूरत है। इन चीजों को बताने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे होने वाले वचन की सेवा का प्रभु अपने दास को आत्मा से भरे प्रभु जी। वचन की सेवा का प्रभु जब प्रभु आपके दास करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में अद्भुत तरीकों से काम करने पाए, हमारे दिलो दिमाग प्रभु खुल जाने पाए, हमारा हृदय खुल जाने पाए। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hopefully आपने आराधना को एंजॉय किया होगा। एक थैंक यू जीसस। होपफुली आपने आराधना को एंजॉय किया होगा। एक बहुत ही अच्छा समय आराधना में अभी हमारे सामने भाई दीपक के द्वारा था, और अब मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को कहना चाहूँगा। आज मैं आपसे बात करूँगा विश्वास और प्रेम के बारे में। जब हम बाइबल को देखते हैं, हमें विश्वास के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप जब चर्च में जाते हैं तो वहाँ आपके पास्टर के द्वारा भी विश्वास के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है। जब हम वचन को देखते हैं तो रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में ऐसे बताया गया कि एक व्यक्ति जो अपने हृदय से विश्वास करते हैं और अपने मुंह से इस बात को बोल के
स्वीकार करते हैं कि यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, तो इस तरह से एक व्यक्ति उद्धार को पाते हैं। उद्धार पाने के लिए मन से विश्वास और अपने मुंह से उस विश्वास का अंगीकार। और इस तरह से जब एक व्यक्ति विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर के राज्य में एक नया जन्म पाते हैं और उस आत्मिक दुनिया में मानो उनका एक जन्म होता है, उस आत्मिक दुनिया तक उनकी पहुंच हो जाती है। और विश्वास सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता। विश्वास में हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति उस विश्वास को एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 12 वचन ऐसे बताता है, जहाँ यीशु ने इस प्रकार कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यीशु यहाँ पे कहना चाहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में मानो बलवान लोग बलपूर्वक चीज़ों को ले लेते हैं। ये बलवान कौन है? ये बलवान वही लोग हैं जो विश्वास में मजबूत हैं, विश्वास में बलवान हैं। जिन लोगों को इस बात की समझ है कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है, जिन लोगों को ये पता है कि 2000 साल पहले यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने मनुष्य जाति के लिए क्या क्या किया, जो इस बात की समझ रखते हैं और अपने विश्वास को लगातार प्रयोग में लाते रहते हैं, वो मानव स्वर्ग राज्य से अपने लिए चीजों को हाथ बढ़ा के ले लेते हैं। और ऐसे ही लोगों के विषय में लिखा हुआ है कि बलवान स्वर्ग राज्य को छीन लेते हैं, ले लेते हैं। तो विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य में मानो जन्म पाता है, स्वर्ग राज्य तक उसकी पहुंच होती है। और विश्वास ही के द्वारा एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य में जो भी उसके लिए यीशु मसीह के द्वारा रखा गया है उसको वो मानो हाथ बढ़ा के ले लेता है। और इसके आगे अगर थोड़ा सा बढ़ जाए तो पता चलता है कि विश्वास के द्वारा ही एक व्यक्ति न केवल अपने लिए हाथ बढ़ा के लेता है, बल्कि जरूरतमंद लोगों के लिए भी जो स्वर्ग राज्य में यीशु के द्वारा करके रखा गया है, वो वहाँ से या आत्मिक दुनिया से उठा करके शारीरिक दुनिया में ज़रूरतमंद लोगों तक वो पहुँचाता है। और इसका उदाहरण है सेवकाई करने वाले वो लोग जो यीशु मसीह की सेवा करते हैं और उनके सामने जब कभी भी कोई व्यक्ति अपनी अपनी ज़रूरतों को लेकर आते हैं तो वो उनके लिए यीशु के नाम में जब प्रार्थना करते हैं तो उसका आधार यही बनता है कि यीशु ने इस सामने आए हुए व्यक्ति के लिए जो कुछ किया, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति इस विश्वास में खड़े होकर के, क्योंकि यीशु ने इसके लिए किया है, वो मानो स्वर्ग राज्य से उसके लिए हाथ बढ़ाते हैं और उसके लिए उस चीज़ को रिलीज कर रहे होते हैं। तो विश्वास के द्वारा हमने देखा स्वर्ग राज्य में एक व्यक्ति ने नया जन्म पाया। विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति ने स्वर्ग राज्य की जो चीज़ें हैं उन्हें हाथ बढ़ा के ले लिया। और विश्वास के द्वारा ही एक व्यक्ति ने न केवल अपने लिए लिया बल्कि और जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुंचा भी दिया। और ये सब कुछ हमें विश्वास के द्वारा होते हुए दिखाई देता है। तो विश्वास मसीह जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और मैं आप सब लोगों को उत्साह देना चाहूँगा कि हमें इस विश्वास में बढ़ते जाना है, इसको लगातार एक्सरसाइज करते रहना है। और जैसे जैसे हम इसमें बढ़ेंगे हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। ये तो बात हुई विश्वास की, लेकिन मैं विश्वास से एक कदम और आगे आके आप लोगों के सामने कुछ बातों को कहना चाहूँगा। जब हम कुरिन्थियों की पत्री को देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय, मैं आप लोगों के लिए उस वचन को थोड़ा सा पढ़ देता हूँ।
पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसके 31 वचन ऐसे कहता है, उसके दूसरे हिस्से से पढ़ता हूं, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों को कहते हैं कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, लेकिन मैं तुम्हें सबसे उत्तम, जो सबसे अच्छा है, बेस्ट, वो मैं तुम्हें बताता हूं। और फिर 13 अध्याय से वो प्रेम की बात करते हुए नजर आते हैं। इस प्रेम के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो ये क्या करता है। विश्वास के बारे में तो हमने सुन लिया कि विश्वास के द्वारा हमारा स्वर्ग राज्य में जन्म होता है। विश्वास के द्वारा स्वर्ग राज्य में हम हाथ बढ़ा के चीज़ों को ले लेते हैं। विश्वास के द्वारा हम न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी चीज़ों को लेके उन तक पहुंचा देते हैं। लेकिन प्रेम या प्यार वो क्या करता है। पिछले हफ्ते की ही बात है, मैं एक चर्च में था और मुझे वहाँ पे मौका मिला कि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को शेयर करूँ। तो पिछले हफ्ते मैं इसी विषय के ऊपर बात कर रहा था और मैंने वहाँ लोगों से कहा कि आप लोग एक ऐसे व्यक्ति की पिक्चर को अपने दिमाग में सोचें या बनाएं जिसे आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपकी मम्मी हो सकती हैं, पापा हो सकते हैं, वो आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, वो आपका कोई खास दोस्त हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। और कुछ समय के बाद मैंने उनको आँख खोलने के लिए कहा और मैंने अलग अलग लोगों से पूछा कि किसकी तस्वीर आपके दिमाग में थी। तो किसी ने कहा मेरे दिमाग में मेरी वाइफ की तस्वीर थी, किसी ने कहा मेरे दिमाग में मेरी मम्मी की तस्वीर थी। तो अलग अलग लोगों का इस प्रकार से कहना था। तो मैंने उनसे पूछा कि जिसकी तस्वीर आपके दिमाग में थी आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ भी का मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने पूछा कि आप उनके लिए कुछ भी क्यों कर सकते हैं। तो जवाब था क्योंकि उस व्यक्ति से हमें प्यार है, वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत 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 ही ज़्यादा खास है, इसीलिए हम उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को भी उत्साह देना चाहूँगा। आप भी एक ऐसे व्यक्ति को अपने दिमाग में सोच सकते हैं जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कोई भी हो सकता है। और फिर जब उसकी इमेज आपके दिमाग में बन जाए तो ये सवाल अपने दिमाग में लाना कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। और जवाब यही मिलेगा कि आप उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप उसे प्यार करते हैं। ये व्यक्ति आपके लिए आम व्यक्ति नहीं है, ये आपके लिए खास है, बहुत ही कीमती है। क्योंकि ये कीमती है इसीलिए आप इस व्यक्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। यूं तो आप इस दुनिया में बहुत सारे लोगों से घिरे होंगे, अपने घर में, अपने घर के आसपास, अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में, अलग अलग जगहों पर आप बहुत सारे लोगों से घिरे होंगे। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में होंगे, लेकिन वो सब के सब आपके लिए खास नहीं है। उनमें से कुछ आम है, कुछ खास है और कुछ बहुत करीब है। तो जो सबसे खास है, जो सबसे करीब है, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं क्योंकि उस व्यक्ति से आपको प्यार है। अगर यीशु के बारे में हम देखें, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय में हमें दिखाई देता है कि यीशु मसीह जब गतसमनी में प्रार्थना कर रहे थे तो वो ऐसे कहते हैं कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। फिर आगे कहते हैं, पिता जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाए। और पिता की इच्छा ये थी कि यीशु संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पे कुर्बान कर दे, क्योंकि पिता ने आप सबको आम नहीं बल्कि खास समझा है। इसीलिए पिता ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। और यीशु भी पिता की इच्छा के आगे अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और यीशु मसीह ने भी आपको आम नहीं खास समझा है, इसीलिए यीशु मसीह ने भी अपनी जान को आपके लिए दे दिया। पिता ने बेटे को, यीशु ने अपनी जान को हमारे लिए इसलिए दे दिया क्योंकि हम
उसके लिए आम नहीं थे, हम उसके लिए खास थे, हम उसके लिए बहुत कीमती थे। मैं आप लोगों को उत्साह देना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी के अलग अलग हालातों के कारण अपने बारे में नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आपको लेकर के बहुत ही खूबसूरत सोचते हैं और यीशु के लिए आप बहुत खास हैं। अगर आप खास नहीं होते तो यीशु आपके लिए कभी अपनी जान नहीं देते। अगर यीशु ने आपके लिए अपनी जान दे दी है, अपने लहू की एक एक बूंद बहा दी है, तो आप यीशु के लिए बहुत खास व्यक्ति हैं। और अगर आप यीशु के लिए खास व्यक्ति हैं तो कितना ही अद्भुत हो जाए कि हम भी उस यीशु को आम नहीं खास तौर पे देखने लगे। जिस तरीके से हम उस व्यक्ति से जिसकी इमेज बनाने के लिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था प्यार करते हैं और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कारण क्योंकि हमें उससे प्यार है, वैसे ही अगर यीशु भी हमारे लिए खास बन जाए और हम यीशु से भी प्यार करने लगे, तब हम यीशु के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि यीशु हमसे प्यार करता था, इसीलिए वो हमारे लिए किसी भी हद तक चला गया। वो हद ये थी कि उसने अपने लहू की एक एक बूंद हमारे लिए बहा दी है। उसी अंदाज में अगर यीशु से हमें प्यार हो जाए तो हम भी यीशु के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो प्यार क्या करता है? प्यार हमें या किसी भी व्यक्ति को अंदर से इतना एनर्जाइज कर देता है या इतनी शक्ति दे देता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्यार हमें एक ऐसी ताकत देता है जहाँ पे हम सभी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, कारण क्योंकि जो सामने है वो आम नहीं है, वो खास है। विश्वास तो यीशु में बहुत सारे लोग करते हैं और वो अच्छी बात भी है, लेकिन मैं आपको उत्साह देना चाहूँगा, विश्वास से एक कदम आगे आके आप यीशु को प्यार करना शुरू करें। क्योंकि जब आप यीशु को प्यार करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे वो प्यार आपको ऐसी ताकत देने लगेगा, वो प्यार आपको अंदर से ऐसे उत्साहित करने लगेगा कि आप यीशु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप यीशु के लिए किसी भी कदम को उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसका एक उदाहरण हमें प्रेरित पतरस की जिंदगी से भी देखने को मिलता है। एक समय था उन्होंने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया और कहा कि मैं इसे नहीं जानता। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था, उस समय की बात है। लेकिन ये वही पतरस हैं जब इनकी जिंदगी के अंत होने का समय आया, तब ये कहते हैं सीधा तो मेरा खुदा मर सकता है, मुझे उल्टा लटकाया जाए। मैं सोचता हूँ ये हिम्मत कहाँ से आ गई, कैसे वो इतनी बड़ी बात कह पाए कि मुझे सीधा नहीं बल्कि उल्टा लटक के मरना है। आमतौर से जब कभी मरने का ख्याल ही हमें से किसी के दिमाग में आ जाए तो बिल्कुल दिमाग काम करना बंद कर देता है, सिस्टम पूरा हिल जाता है। लेकिन ये व्यक्ति कहता है कि सीधा मेरा खुदा मर सकता है, मुझे उल्टा लटकाया जाए। ये ताकत प्यार ही दे देता है कि हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यीशु में विश्वास करना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर यीशु से आप प्यार करने लगेंगे, आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में बहुत सारे दायरों को तोड़ते हुए एक अलग ऊंचाइयों पे अपने आप को उड़ता हुआ पाएंगे। हम सबकी इच्छा तो होती है कि हम प्रभु के लिए कुछ अच्छा करें, हम प्रभु के लिए कुछ बड़ा करें, हम प्रभु के लिए कुछ अलग सा करें। लेकिन यकीन माने, अगर प्यार आधार नहीं है तो कुछ बड़ा करना बड़ा मुश्किल है, कारण क्योंकि हम बहुत सारी सीमाओं में घिरे रह जाते हैं और उन सीमाओं से बाहर आने के लिए, उन बंदिशों के टूटने के लिए प्यार का बीच में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्यार जब बीच में आता है तो वही हमें इतनी ताकत देता है कि हम सभी सीमाओं को तोड़ के एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ पाते हैं। इसी के साथ प्यार एक और काम करता है, वो हमें स्थिर रखता है। इससे संबंधित मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखूंगा।
उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां हमें समझ में आता है परमेश्वर ने अब्राहम नाम के एक व्यक्ति को बुलाया और उनसे कहा कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जो तुम्हें आशीष देंगे वो आशीषित होंगे, जो तुम्हें श्राप देंगे वो तुम्हें श्राप देंगे वो श्रापित होंगे, और भूमंडल के सारे कुल तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे। लेकिन जब आप उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय और उसके 2 वचन से पढ़ते हैं तो आपको दिखाई देगा अब्राहम परमेश्वर के साथ अपने दिल के दर्द को बांटते हैं हुए नजर आते हैं। मैं वो वचन का हिस्सा थोड़ा आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय 2 वचन। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलीएजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। लेकिन यहां पे अब्राहम कहते हैं, क्योंकि आपने मुझे बच्चा दिया ही नहीं है और मेरे घर में पैदा हुआ एक सेवक मेरी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का वारिस होने वाला है, प्रभु जी आप मुझे क्या देंगे? मैं तो निर्वंश हूं, मेरे लिए क्या ही आप करेंगे? लेकिन एक वचन को जब आप देखते हैं तो वहां परमेश्वर, अब्राहम अपने दिल का दर्द बयान कर पाते उससे पहले ही परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ कह दिया था। क्या कहा? इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम परमेश्वर को एक बात सिखाना चाहते थे जो बहुत दिलचस्प है। कहने को तो अब्राहम के पास एक वायदा था जो खुद परमेश्वर ने किया, और इस समय अब्राहम उस वायदे को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए वो बहुत निराशा में है, वो बहुत दुखी है। लेकिन परमेश्वर अब्राहम को एक लेसन, एक सबक यहां पे दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अब्राहम, वायदा देने वाला भी मैं हूं, वायदा पूरा करने वाला भी मैं हूं, लेकिन तुझे एक चीज समझ लेनी है, और वो ये है कि इन सब बातों के बीच में तेरा सबसे बड़ा प्रतिफल मैं खुद हूं। ये अब्राहम को सीखना था। अब्राहम निराशा में है, वायदे को लेकर के परमेश्वर से शिकायत भरे लफ्जों में कुछ बातों को कह रहा है, और परमेश्वर को उसके उस दर्द का, दुख का और किए गए वायदे का पूरा ख्याल भी है। आप आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर ने वायदा पूरा भी किया है। लेकिन इन सब बातों के बीच में परमेश्वर अब्राहम के फोकस को थोड़ा शिफ्ट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, अब्राहम, ये वायदा और इस वायदे के पूरा हो जाना, इन सब बातों से बढ़ के तुझे ये समझ लेना है कि तेरा सबसे बड़ा प्रतिफल मैं हूं। एक और उदाहरण मैं आपके सामने अगर रखूं, लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में और उसके 17 वचन से हम देखेंगे। 10 अध्याय जब हम शुरू से देखते हैं तो वहाँ पता चलता है कि यीशु मसीह ने 70 चेलों को, सबसे पहले तो 12 चेलों को नियुक्त किया, सेवकाई के लिए भेजा, उसके बाद फिर 70 चेलों को नियुक्त किया और उन्हें भी सेवकाई के लिए भेजा। एक्चुअली यहाँ 70 है, इंग्लिश बाइबल में मैंने देखा तो वहाँ 72 लिखा हुआ है। एनीवे 70 हैं, 72 हैं, जो भी हैं। 17 वचन में लिखा हुआ है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। और 19 वचन में यीशु उनसे कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। लेकिन 20 वचन में वो दिलचस्प कुछ बात कहते हैं, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। अब्राहम के उदाहरण में हमने देखा कि अब्राहम, क्योंकि उसके बच्चा नहीं था, इस बात को लेके वो बहुत दुखी था, परेशान था। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि 70 चेले
यीशु मसीह के नाम में कुछ चिन्ह और चमत्कार करते हुए वापस आए हैं और बहुत आनंदित हैं और कहते हैं प्रभु जी आपके नाम में दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। और यीशु उनसे कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, किसी भी बात से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो भी आनंदित इस बात से मत हो जाओ कि आत्मा तुम्हारे वश में है या तुमने कोई बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर दिए। इस बात से आनंदित होने की जरूरत नहीं है। आनंदित इस बात से हो जाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझसे जुड़े हुए हो, मैं तुम्हारी जिंदगी में हूं। ये है आनंद मनाने वाली बात। हमें ये समझना होगा कि जब यीशु हमारी जिंदगी का केंद्र बिंदु बन जाता है, जब यीशु को हम प्यार करने लगते हैं, जब यीशु हमारे लिए सबसे खास हो जाता है, तब अब्राहम की तरह अगर हम मुश्किल समयों में से होके गुजर रहे होंगे, तब भी हमारे मन में एक बात क्लियर होगी, सबसे खास व्यक्ति अभी भी मेरे साथ खड़ा हुआ है। लेकिन इन 70 चेलों की तरह अगर हम किसी सक्सेस को एंजॉय कर रहे होंगे और किसी अच्छे टाइम को हम बहुत ही उसमें आनंद मना रहे होंगे, तब भी हमारे दिमाग में ये बात क्लियर रह पाएगी कि हाँ ठीक है, ये आनंद मनाने वाली बात तो है, लेकिन इस आनंद की जो वजह है, जो जहां से ये आनंद सच में निकल के आ रहा है, उस चट्टान का नाम यीशु मसीह है। और जब एक व्यक्ति इस अंदाज में जीते हैं, तो चाहे वो मुश्किल समयों में से होके जाए और चाहे वो बहुत अच्छे समय को एंजॉय कर रहे हो, चाहे वो किसी फेलियर का सामना कर रहे हो, चाहे वो किसी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, वो स्थिर रह पाएंगे। कारण क्योंकि यीशु मसीह उनके जीवन में सबसे खास व्यक्ति है। और जब यीशु हमारी जिंदगी में खास होता है, तब हम हर समय को आसानी से फेस कर पाएंगे और हर समय को फेस करते हुए हम महिमा से महिमा की ओर ही बढ़ते जाएंगे। छोटी छोटी फेलियर्स आपको निराशा में डुबा नहीं पाएंगी, छोटी छोटी सक्सेस आपको घमंड में गिरा नहीं पाएंगी, क्योंकि आपको पता है जो मेरे लिए सबसे खास है, मैं उसके हाथों में बिल्कुल सुरक्षित हूँ। जो मेरे लिए सबसे खास है वो मेरे संग खड़ा हुआ है। जो मेरे लिए सबसे खास है वो मुझे थाम के रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब नजरें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं, जैसे अब्राहम की नजरें पहुंच गई परमेश्वर के उस बच्चे की आशीष के ऊपर, इन चेलों की नजरें पहुंच गई यीशु के नाम में किए गए कुछ चिन्ह चमत्कारों के ऊपर। दोनों ही बातें यीशु से तो जुड़ी हुई थी, लेकिन यीशु सेंटर में नहीं था। मैं आपको कहना चाहूंगा, यीशु का सेंटर में होना बहुत जरूरी है। यीशु का हमारी जिंदगी में सबसे खास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु अगर हमारे जीवन में सबसे खास व्यक्ति है, हम स्थिर रह पाएंगे। हमारे स्थिर रहने के लिए, हमारे दृढ़ता से खड़े रहने के लिए यीशु का हमारे जीवन में हमें पहले स्थान पे रखना, उसे सबसे खास बना के रखना बहुत जरूरी है। वही है जो हमें संभाल लेता है। तो आज मैंने आप लोगों से जो बातें कही हैं, एक बार उनको मैं समराइज कर देना चाहूँगा, उसके बाद प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। मैंने आपसे विश्वास और प्रेम इसके विषय में बात की, और मैंने आपको बताया विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति यीशु को जब प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, स्वर्ग राज्य में मानो उनका एक नया जन्म होता है। और उसके बाद जैसे जैसे वो स्वर्ग राज्य की समझ को प्राप्त करते हैं वचनों के द्वारा, वो स्वर्ग राज्य से अपने लिए हाथ बढ़ा के चीजों को लेने वाले हो जाते हैं। और फिर जैसे जैसे समय और गुजरता है, वो केवल अपने लिए चीजों को लेने वाले नहीं बनते, वो औरों तक चीजों को पहुंचाने वाले भी बन जाते हैं। और ये विश्वास करता है, विश्वास के द्वारा होता है। और ये सच्चाई है, हमें इसमें आगे बढ़ना है, हमें इसमें पीछे नहीं हटना, कमजोर नहीं रहना, बल्कि हमें इसमें आगे बढ़ना है। लेकिन इससे भी बेहतर कुछ है, और वो है यीशु मसीह को प्यार करना, यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ते जाना। और इसका मैंने आपको एक उदाहरण दिया, उस
व्यक्ति की तस्वीर अपने दिमाग में आप लेकर आए जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि तब आप रिलेट कर पाएंगे। और जब आप उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनाएंगे, आप सोचना कि आप इस व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हैं, और आपको उत्तर मिलेगा कि मैं इसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कारण क्योंकि ये मेरे लिए सबसे खास है, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। क्योंकि उस व्यक्ति से प्यार है, इसलिए आप उस व्यक्ति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा, यीशु ने भी आपको खास माना है, इसीलिए उसने अपने लहू की एक एक बूंद आपके लिए बहा दी है। अगर यीशु ने आपको खास माना है, यीशु ने अगर मुझे खास माना है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी यीशु को अपने जीवन में एक खास व्यक्ति की तरह देखें। अब तक जिनके लिए यीशु एक आम शख्सियत था, मैं आपको उत्साह देना चाहूँगा, अब यीशु आपके लिए आम ना रह जाए, अब यीशु आपके लिए खास बन जाए, प्रेशियस हो जाए, कीमती हो जाए। क्योंकि यीशु अगर आपके लिए कीमती हो जाएगा, आपको वो प्यार ऐसी सामर्थ देगा कि आप यीशु के लिए हर लिमिट को तोड़ के आसमानों की ऊंचाइयों में उड़ने वाले एक व्यक्ति हो पाएंगे। और फिर मैंने आगे आपसे कहा कि प्यार आपको स्थिर रखता है। अब्राहम के जीवन से बताया, वो निराशा में थे। 70 चेलों के जीवन से बताया, वो सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन दोनों ही लोगों को प्रभु कहते हैं, एक को कहते हैं तेरा सबसे बड़ा प्रतिफल मैं हूं, यानी कि तेरा फोकस मेरी तरफ होना चाहिए, और दूसरों को कहते हैं इसलिए आनंदित मत हो जाओ कि आत्मा तुम्हारे बस में है, इसलिए आनंदित हो जाओ कि तुम मुझसे जुड़े हुए हो। तो प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आपकी तमाम भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। जितने भी मेरे प्रिय लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं उनके ऊपर आशीष को कहता हूँ। प्रभु जी, बाइबल हमें विश्वास के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। मेरी प्रार्थना है मुझे सुनने वाले लोग विश्वास में उन्नति पाने वाले लोग होने पाए, स्वर्ग राज्य में नया जन्म पा करके स्वर्ग राज्य से ओ हालेलुया अपने लिए चीजों को लेने वाले और साथ ही साथ औरों तक पहुंचाने वाले ये लोग होने पाए। लेकिन इनका आत्मिक जीवन सिर्फ यहीं पे थम के ना रह जाए, बल्कि ये विश्वास से एक कदम आगे आकर के आपको प्यार करने वाले लोग बन जाने पाए। क्योंकि आपने हमसे बड़ा प्रेम किया, इसीलिए आपने हमारे लिए अपने लहू की एक एक बूंद को बहा दिया है। प्रभु जी, जिस तरह आपने हमसे प्रेम किया है, मेरी आपसे प्रार्थना है मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति, डिवाइन ओवरफ्लो का हर एक व्यक्ति आप में सिर्फ विश्वास करने वाला ना हो, बल्कि आपको वो प्यार करने वाला होने पाए। आप मेरी आवाज सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए अब से खास हो जाने पाए, कीमती हो जाने पाए, और आपके प्रति प्रेम उन्हें इस तरीके से प्रभु जी ऊर्जावान बनाए कि वो अपने जीवन की बहुत सारी दीवारों को तोड़ के, वो तमाम लिमिट्स को क्रॉस करते हुए प्रभु जी नई ऊंचाइयों तक वो पहुंचने पाए। और जो अलग अलग तरीके में छोटी छोटी फेलियर्स, छोटी छोटी सक्सेस में प्रभु जी या तो निराशा या घमंड में डूबे हुए हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी आज का ये वचन उनके जीवनों में प्रकाशनों की तरह कार्य करने पाए, और वो समझ पाए कि उनकी फेलियर्स में उन्हें निराशा में डूबने की जरूरत नहीं है, और उनकी सक्सेस में उन्हें घमंड में गिरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने आप में विश्वास किया, उन्होंने आपको प्रेम करना शुरू किया है, तो उनका जीवन यीशु नाम की दृढ़ चट्टान के ऊपर बनाया गया है, और यीशु उन्हें संभालता है। उनकी फेलियर्स के बीच में भी, उनकी सक्सेस के बीच में भी यीशु उन्हें पूरी तरीके से संभालने के लिए विश्वासियों का सामर्थ्य परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। मसीह यीशु के नाम में मैं मेरे लोगों के ऊपर आशीष को कहता हूँ, इनका जीवन महिमा से महिमा की ओर बढ़ने पाए। थैंक यू लॉर्ड। महिमा और आदर हम आपको देते हैं प्रभु, मसीह यीशु के नाम में।